नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बिहार में पूरे जातीय जनगणना को लेकर काफी हलचल मचा हुआ है। और जातीय जनगणना एक ऐसा विषय है जिसको लेकर सबके मन में अपने अपने हिस्सेदारी की बात चल रही है कि हमारा जितना हिस्सेदारी है हमें उतना जगह हर जगह मिलना चाहिए। तो उसी पे हम बात करेंगे। शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी हमारे साथ हैं और काफी चर्चित व्यक्ति हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं, एक धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जातीय जो जनगणना है उसको लेकर के किस तरीके से देखते हैं और विकास क्या इससे प्रभावित होगा या नहीं होगा। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद सर, अभी जो जातीय जो जनगणना हुआ है पूरे बिहार में और उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जब से रिपोर्ट आया अभी तक 250 गांव के लोगों ने मुझे फोन किया और सभी गांव के लोगों ने कहा कि मेरे यहाँ सर्वे हुआ ही नहीं। लोगों का कहना है कि सर्वे हुआ ही नहीं। आप देखिए कितनी बड़ी कमी कहेंगे इसको कि इनके पास लोग कॉल करते हैं, बोल रहे हैं हमारे गांव में सर्वे हुआ ही नहीं। जब सर्वे हुआ ही नहीं है तो ये जो डाटा प्रस्तुत किया गया है वो बिल्कुल फॉल्स है। इसको रद्दी के टोकरी में डाल देना चाहिए। मान के चलना चाहिए कि ये बिहार में कोई जातीय सर्वेक्षण नहीं हुआ, ये खाना पूर्ति सिर्फ किया गया है और कुछ पॉलिटिकल कारणों से इस तरह का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। आप बताओ, 2014 में सर्वे जो कराया गया था उसमें कोयरी समाज, कुशवाहा समाज 9%, जबकि कुशवाहा 99% लोग गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करने वाले मीडियम और गरीब लोग, 1% भी कोई बिजनेस और नौकरी में नहीं। तो बताओ कि 2014 में 9% था और आज घट करके 4.2 हो गया। आबादी बढ़ने की जगह तो आबादी घट गई। हाँ, नहीं, जबकि अन्य लोग का घटा है। बहुत सारे समाज के लोग, खास करके जो सबक समाज के लोग हैं, बड़े पैमाने पर बिजनेस में चले गए, नौकरी में चले गए। खास परिवार भी काफी दूसरे से चला गया। पूर्वी समाज में भी बड़े पैमाने पर नौकरी में और बिजनेस में चला गया। लेकिन जो कोयरी समाज है ये तो 99% क्या 100% मोटा मोटी गाँव में लोग रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। जो मुसलमान और यादव समाज का सर्वे रिपोर्ट आया है 17% और यादव लोग का 14%। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उनका बिल्कुल सही रिपोर्ट। लेकिन आप किसी जिला में, प्रखंड में आप जाए, 2-4% ही कुशवाहा समाज का, कोयरी समाज का कम है। तो भैया, अगर यादव समाज का 14% तो कुशवाहा समाज को कम से कम 10% होना चाहिए। तो ये बड़े पैमाने पर घपला हुआ है। इसीलिए मेरा साफ कहना है कि इसका CBI से जांच कराया जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। नंबर 1, अगर CBI जांच नहीं करेगी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ताकि अंतिम न्याय को न्यायपालिका ही देती है। मुझे इस पॉइंट पर एक बार जरूर कहना है कि मुझे कोई बिहार के मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार जी, लालू जी, तेजस्वी यादव पर हमारा कोई आरोप नहीं, क्योंकि इन लोगों ने सर्वे नहीं कराया। लेकिन जो भी ताकतें जो हमारे समाज को डिमोरलाइज करने के लिए, अपमानित करने के लिए, जलील करने के लिए जिन लोगों ने ऐसा काम किया, घृणित काम किया, उसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल काफी, हमारे समाज के लोगों में गुस्सा है। कम से कम 80% जिलाओं में हमारा जो कोयरी दानी समाज है वह इसके खिलाफ पुतला दहन कर रहा है
अब अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी का या तेजस्वी जी का पुतला दहन कर रहा है, उससे मेरा मतलब नहीं है। लोगों में जो भावना है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा इस पर कोई कमेंट्स नहीं है। तो पूरे बिहार में जबरदस्त कुशवाहा दांगी समाज में आक्रोश है, गुस्सा है और स्वाभाविक है। और क्या लगता है कि इससे विकास प्रभावित होगा या क्या होगा? देखिए, एक जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है कि सरकार ने जो सर्वे कराने का जो ऐलान किया था, उसमें आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी सर्वे कराने का, गणना कराने का निर्णय हुआ था। लेकिन इसमें खाली जातीय डाटा दे दिया गया, कहीं आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो गणना करना था उसका कहीं नामो निशान नहीं है। इसलिए बिल्कुल इसको जो सर्वे हुआ है उसका कोई माने नहीं है। खास करके जो सवर्ण समाज के भी लोग हैं, उन लोग का भी आरोप है कि हमारे समाज को भी भूमिहार राजपूत ब्राह्मण को भी नेगलेक्ट किया गया है, नजरअंदाज किया गया है। इसलिए एज ए होल इस सर्वे को बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए और नए सिरे से ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। अभी जैसे वोटर लिस्ट प्रकाशित होता है तो प्रकाशित होने के पहले 2-3 बार नोटिस दिया जाता है आम जनता को कि अगर किसी का छूट गया है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं रखा गया, किसी कभी पूछा नहीं गया और अचानक ये प्रकाशित कर दिया गया। तो ये एक नागरिक को भी अगर सर्वे नहीं हुआ है, वैसी स्थिति में भी इसको सर्वे को रद्द करना चाहिए, क्योंकि भारत का नागरिक और एक आदमी भी अगर छूटता है तो बिल्कुल गलत माना जाएगा। गलत है, किसी की भी जो हिस्सेदारी है समाज में, जो चाहे वो किसी भी कास्ट है, किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, छूटना नहीं चाहिए। सर, बिहार में हाल ही में आप देखें कि अभी मनोज कुमार झा जी जो ठाकुर का कुआं का कविता उन्होंने पढ़ा और काफ़ी घमासान चल रहा है ब्राह्मण और राजपूत को लेकर, तो उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर ठाकुर को निकालने की जरूरत है। तो उन्होंने कविता पढ़ा और पूरे राजनीति में इतना बड़ा वो बवाल मच चुका है। सर, उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सब बकवास है, इसका कोई औचित्य नहीं है। अब कोई एक आदमी कुछ बोल दिया, उसी पर कोई कमेंट्स करने लगे हैं, तो ये सब का जरूरत नहीं है। बकवास वाली चीज़ें हैं, इस पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं। और सर, आजकल देख रहे हैं कि बिहार में जो क्राइम का जो रेट है, कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस विषय पे आप क्या कहेंगे? बात सही है कि नीतीश कुमार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से पूरी कोशिश की जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही। आम लोग को भी समझना चाहिए कि विधि व्यवस्था को सही। अलग बात है कि एक प्रशासन का काम है कि विधि व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करे। हमने शोषित इंकलाब पार्टी में हमारा एजेंडा है कि पुलिस को इतना अथाह पावर दे दिया गया, इतना ज़्यादा उनको काम दे दिया गया है कि जो मुख्य काम है विधि व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करना, वह अपने काम में सक्षम नहीं हो पाते हैं। क्योंकि मियाँ बीवी का झगड़ा पुलिस के यहाँ, खेत खलिहान का लड़ाई पुलिस के यहाँ, तो आखिर में पुलिस क्या करेगी, कहाँ काम पुलिस करेगी। इसलिए जो हमारा शोषित इंकलाब पार्टी का एजेंडा है कि पुलिस के जुडिक्शन को कम करना चाहिए। पुलिस का काम मुख्य रूप से विधि व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने की जिम्मेवारी देना चाहिए। बाकी अन्य जो उनको पावर दिया गया है, उस पावर को कटौती करे, तभी लॉ एंड ऑर्डर सही बनाने में हो सकता है। सर, आने वाले चुनाव को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि जो सांसद है
आम जनता के बीच सही तरीके से काम करता हो, वैसे लोगों को जिताने का काम है। मुझे कहने में एतराज नहीं है कि 90% सांसद से चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों के बाद आम जनता उसके खिलाफ होना, तो चुनाव के वक्त आम जनता को देखना चाहिए। जब पार्टी लाइन पर वोट दीजिएगा, जात के नाम पर वोट दीजिएगा, तो दुख होगा यह। इसलिए पार्टी से ऊपर उठ करके, जात से ऊपर उठ करके समर्थन करना चाहिए ऐसे उम्मीदवार को जो आम जनता के बीच काम करे, उनकी भावनाओं को समझे। हाँ, इससे यही मेरा आम जनता से अपील करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि बिहार की आम जनता काफ़ी कर्से से समझदार है और आगे उसी रूप में चलेगी। तो अभी आप देख रहे थे नागमणि जी को, जो शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि वोट करने के बाद, यानी जो आपके क्षेत्र का जो सांसद है, जब वोटिंग हो जाती है, वो चुनाव जीत कर आते हैं, उसके कुछ ही दिनों के बाद, कुछ माह के बाद लोगों के बीच बहुत सारी बातें चलने लगती है कि हमारा काम नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। इन्होंने कहा कि आप उस वक्त सोच समझकर वोट करें कि आप चुन किसे रहे हैं। अगर आपका रिप्रेजेंटेटर, आपका जनप्रतिनिधि अगर कुछ गलत करता है तो उसके जिम्मेवार आप भी हैं। खैर, चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि आप उन सारी चीज़ों को देख समझकर अपना वोट करें और जो भी है भविष्य के गर्भ में है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप भी अपना विचार व्यक्त जरूर करें और आपको जो भी लगता है आप अपना राय हम तक पहुँचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।